किसी भी लिंक पे क्लिक करने से हो सकता है खतरा। वेलकम टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 117। वाह उत्कर्ष भाई वाह, तुम हो भाई असली फॉलोअर। तुम समझे हो भाई इतने दिनों से जो मैं समझाना चाहता हूं। तो हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। न्यूज की शुरुआत अभी सबसे ज्यादा हिट चल रही हिट 3 मूवी न्यूज के साथ। भाई नानी स्टारर इस फिल्म ने इतना धमाल मचा दिया कि बस 2 दिन में ही इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 62 करोड़ छाप लिए हैं। वो भी तब जब नॉर्थ में इस मूवी को ढंग से रिलीज तक नहीं किया गया। मतलब इतने कम शोज है इसके कि पूछो ही मत। तेलुगु तो छोड़ो, हिंदी में इसके बहुत कम शोज है। इसके बावजूद जो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर होल्ड दिखाया है वो लाजवाब है। हालांकि फर्स्ट डे का कलेक्शन इसका 43 करोड़ का था वर्ल्ड वाइड, जिसमें इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन था 24 करोड़ 75 लाख, विच इज टू गुड नंबर। लेकिन फिर ये कलेक्शन सेकंड डे रिड्यूस भी हुआ क्योंकि ऑनलाइन लीक बट उम्मीद है कि अगर मेकर्स ने नॉर्थ में अच्छे शोज रन किए तो क्या पता ये नानी के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हो। वैसे नानी की अगली मूवी है पैराडाइज, जो श्रीकांत ओडेला की नानी के साथ दूसरी फिल्म है आफ्टर दसरा, एंड उसके टीजर से लग भी रहा है कि इस मूवी को भी ए रेटिंग मिलेगा। लेकिन रिसेंटली पता चला है कि राघव जुएल भी इस फिल्म में एंटागनिस्ट का रोल प्ले करने वाले हैं। वैसे उन्होंने किल मूवी में अपने विलन कैरेक्टर के लिए ऑलरेडी काफी अप्रिसिएशन पाया था। साथ में इस रोल के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल का भी आईफा अवार्ड भी जीता था। एंड अब जब वो नानी के साथ काम करेंगे, वो भी विलन का, आई एम श्योर कि इसमें भी वो फाड़ देंगे। वैसे न्यूज से पता चला है कि राघव सेकंड में से मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे एंड नानी उसके एक हफ्ते बाद पैराडाइज की शूटिंग ज्वाइन करेंगे। भाई नानी ने तो साउथ में धमाका मचा दिया है बैक टू बैक हिट देके आफ्टर सरिपोद्दा शनिवारम, एंड अब राघव भी साउथ में अपने एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाले हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो क्या पता ये मूवी राघव के करियर की हाईएस्ट अर्निंग मूवी बन जाए। साउथ की बात हो ही रही है तो एक धमाकेदार न्यूज सामने आई है। संदीप रेड्डी वांगा एंड प्रभास की आने वाली अगली मूवी स्पिरिट में दीपिका पादुकोण की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। वैसे इसके पहले भी दीपिका पादुकोण प्रभास के साथ कल की 2898 एडी में काम कर चुकी है, लेकिन इस मूवी में क्या पता शायद वो प्रभास का लव इंटरेस्ट हो। न्यूज की माने तो संदीप रेड्डी वांगा स्टार्टिंग से ही दीपिका पादुकोण को फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन तब मूवी की शूटिंग 2024 में स्टार्ट होने वाली थी और दीपिका तब प्रेग्नेंट थी एंड इसीलिए उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। लेकिन जैसे ही स्पिरिट के शूटिंग शेड्यूल में चेंजेस हुए, वांगा साहब फिर से पहुंच गए दीपिका पादुकोण के पास और इस बार दीपिका उन्हें मना नहीं कर पाई। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि दीपिका का कैरेक्टर इज द मोस्ट वेल रिटन कैरेक्टर विद फुल नुआंसेस। वैसे स्पिरिट के अलावा रिसेंटली दीपिका ने शाहरुख खान के साथ किंग मूवी भी साइन की है एंड कहा जा रहा है कि एक और मेगा बजट फिल्म वो साइन करने वाली है। उसके साथ साथ दीपिका हमें कल की 2 एंड पठान 2 मूवी में भी नजर आएंगी। भाई हम लोग इधर सिर्फ हीरो के लाइनअप की ही बातें करते रहते हैं। लुक एट द लाइनअप ऑफ दिस दीपिका पादुकोण यार। 2 मूवी प्रभास के साथ, उसमें भी एक मूवी संदीप रेड्डी वांगा की, 2 मूवी शाहरुख खान के साथ, जिसमें से एक वायर अप स्पाई यूनिवर्स की मूवी है वो। खैर रिसेंटली वेव्स 2025 समिट में हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा जो अपने अपने थॉट प्रोसेस को सबके सामने रखते हुए हमें दिखे, और कुछ फिल्म्स की बहुत सारी इनसाइड न्यूज भी हमें इसमें पता चली। तो कहा जा रहा था कि रामायणा मूवी का फर्स्ट ग्लिम्स दिखाने वाले हैं वेव समिट में, जिसको बाद में कैंसिल कर दिया गया टू सपोर्ट पहलगाम टेररिस्ट अटैक। लेकिन ड्यूरिंग वन टॉक शो विद आमिर खान, नमित मल्होत्रा जो रामायण मूवी के प्रोड्यूसर भी है, ही सेज वेरी यूनिक थिंग अबाउट दिस मूवी। उन्होंने कहा कि वो रामायण मूवी को लोकल फील देना चाहते हैं एंड उसके लिए वो एआई का यूज करके प्रॉपर लिप सिंकिंग करवाएंगे, जिससे मूवी चाहे इंग्लिश में हो, जापानीज में हो, स्पेनिश में हो, वो डब नहीं लगेंगी और ना ही सबटाइटल की जरूरत पड़ेगी। ऐसा फील होगा कि मूवी उसी लैंग्वेजेस में बनी है जिसे आप सुन रहे हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ऐसा करने में मेकर सक्सेसफुल हो गए तो दैट इज गोइंग टू बी रिवॉल्यूशनरी स्टेप इन इंडियन सिनेमा। एंड व्हाई नॉट भाई, जब हम एआई का यूज करके डी एजिंग कर सकते हैं, 60 साल के हीरो को 25 का बता सकते हैं, देन व्हाई नॉट इन दिस डबिंग, सीधा लिपसिंग करवा दो एंड देखो फिर क्या कमाल होता है। वैसे रामायण की बात निकल ही गई है तो बता दूं, यश ने अपने रावण कैरेक्टर की शूट शुरू कर दी है, जिसमें वो पहले कुछ सोलो शॉट्स शूट करेंगे एंड उसके बाद शायद कॉम्बिनेशन सीन्स विद साई पल्लवी यानी कि सीता मां, रणबीर कपूर यानी कि लॉर्ड श्री राम एंड सनी देओल यानी कि लॉर्ड हनुमान जी। खैर हम बात कर रहे थे वेव समिट 2025 के टॉक शो की, एंड उस सेम टॉक शो में मैडॉक फिल्म्स के फाउंडर एंड वेल नोन प्रोड्यूसर दिनेश विजन भी बैठे हुए थे एंड उन्होंने भी कुछ इंटरेस्टिंग बात बताई अबाउट द अपकमिंग फिल्म महाअवतार स्टारिंग विकी कौशल। ही सेज
कि महाअवतार एक ऐसी लार्जेस्ट फिल्म होने वाली है, बनने वाली है इंडियन सिनेमा की, जो अब तक उन्होंने नहीं बनाई है। एंड इस फिल्म को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए वो आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सभी लोग कहते हैं कि कंटेंट किंग होता है, लेकिन उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर गॉड होता है। आज के डेट में मूवी का मार्केट में होना बहुत जरूरी है एंड अमेरिकन फिल्म्स ने अपना वक्त और पैसा इंटरनेशनल मार्केट बनाने में स्पेंड किया है एंड दिनेश विजन के हिसाब से मूवी का लोकल मार्केट में चलना बहुत जरूरी होता है, ताकि उससे जो पैसा बनता है वो बड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए यूज किया जा सके। एंड मैं तो फुल्ली एग्री हूं इनसे। मैडॉक वालों के पास एक अलग ही विजन है भाई, एंड उनकी फिल्म्स एंड उसका सक्सेस ही इसका सबूत है। खैर, वैसे अब बात करते हैं रिसेंटली आए पंचायत सीजन 4 के टीजर की। सबकी फेवरेट वेब सीरीज पंचायत इज बैक अगेन एंड अब फुलेरा गांव में इलेक्शन का माहौल होगा, जिसमें प्रधान जी एंड भूषण अब इलेक्शन लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। और जाहिर सी बात है, अगर इलेक्शन है तो प्रचार भी होगा, दोनों पार्टियों के सपोर्टर्स एक दूसरे के खिलाफ भी होंगे, वोटिंग में वोट खरीदे भी जाएंगे, शायद लौकी देके, और जीतने के बाद ऐसा वाला डांस भी होगा शायद। भाई सच बताओ तो पंचायत वेब सीरीज में जो भी दिखाया जाता है भाई दिल से जुड़ जाता है, चाहे वो इमोशंस हो, लड़ाई हो, हंसी हो या फिर सचिव जी की कश्मकश हो, सब कुछ इधर इधर चिपक जाता है। इसके पिछले तीनों सीजन काफी अच्छे थे एंड सीजन 4 भी उतना ही अच्छा होगा फॉर श्योर। टीवीएफ की क्रिएशन भाई, डाउट नहीं कर सकते। वैसे सीजन आ रहा है 2 जुलाई को। खैर, अब लास्ट में फटाक से बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर न्यूज की तरफ। अक्षय कुमार एंड और भी ढेर सारे स्टार से भरी हुई मूवी हाउसफुल 5 का लाल परी सॉन्ग रिलीज हुआ है एंड सॉन्ग जितना विजुअली डिलाइटफुल है, म्यूजिक भी उसका बहुत कैची सा लग रहा है। इट्स काइंड ऑफ एडिक्टिव। एक बार सुन लो तो लाल परी भाई लाल परी, बस यही चलते रहेगा माइंड में। वैसे सॉन्ग बनाया है यो हनी सिंह ने, तो सॉन्ग तो वायरल होना बनता ही है। टॉकिंग अबाउट अक्षय कुमार, वो 17 साल बाद फिर से सैफ अली खान के साथ काम करने वाले हैं इन वन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन। वैसे अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान की जोड़ी लास्ट दिखी थी 2008 में आई टशन मूवी में, एंड वैसे भी ये जोड़ी काफी पुरानी है एंड बहुत सारे हिट मूवीज दे चुकी है। एंड प्रियदर्शन के साथ उनकी ये मूवी कब आएगी भी कि नहीं ये तो पता नहीं, बट न्यूज सुन के अच्छा लगा। टॉकिंग अबाउट जोड़ी, सलमान खान एंड अक्षय कुमार की जोड़ी ने बनाई थी एक फिल्म मुझसे शादी करोगे एंड अब उसका पार्ट 2 आने वाला है, जिसमें इस जोड़ी को रिप्लेस कर सकते हैं वरुण धवन एंड कार्तिक आर्यन। अब तो लग रहा है यार ये न्यूज झूठी हो तो अच्छा है। टॉकिंग अबाउट पार्ट 2, कुछ मूवीज के सीक्वल हमें और देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्द, जिसमें विद्या बालन स्टारर कहानी 3 भी शामिल है, जो भी राइटिंग स्टेज पर है। प्लस हमें कंगना राणावत स्टारर क्वीन का भी पार्ट 2 देखने मिल सकता है। बताया जा रहा है कि क्वीन 2 की स्क्रिप्ट लॉक हो गई है एंड मेकर्स फिलहाल उसके आईपी राइट्स का इशू रिजॉल्व करने में लगे हुए हैं। किच्चा सुदीप की आने वाली अगली मूवी बिल्ला रंगा बादशाह के मेकर्स ने एक वीडियो रिलीज किया है, ये बताते हुए कि मूवी का शूट इन प्रोग्रेस। ना तो हमें इस वर्क की प्रोग्रेस वाले वीडियो की जरूरत थी, ना मुझे इस न्यूज को कवर करने की। फिर जाने दो, अभी वक्त ज्यादा हो गया है, नहीं तो आपको बोलता कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, लेकिन आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, क्योंकि ये सब तो आप लोग कर ही देते हो।